जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, संतों का संग और सत्शास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो, इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी है। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरणों को रखता है तब सुख से चला जाता है, वैसे ही संतों के संग और सत्शास्त्रों के सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे रामचंद्र जी, जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुरीय अवस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे रामचंद्र जी, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है, कभी अहम का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त न हो तब तक साधना में लगा रहो, और जब उस पद को प्राप्त हो तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे रामचंद्र जी, इस चित्त के 2 प्रवाह हैं। एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औपाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। जैसे एक लकड़ी गीली और एक सूखी होती है। जो गीली है उसे उपाधि जल है, वह फैल जाता है, और जब जल नष्ट हो जाता है तब वह शुद्ध होती है, फिर प्रफुल्लित नहीं होती। वैसे ही संसार की सत्यता से चित्त बढ़ता है, और जब संसार की वासना नष्ट होती है तब जीव शुद्ध पद को प्राप्त हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह विश्व केवल आकाश रूप है, पर आत्मा से भिन्न नहीं। आत्मा का ही चमत्कार है। जैसे मेघ में बिजली का चमत्कार होता है, वैसे ही यह विश्व रूप चित्त कला आत्मा का चमत्कार है। हे राम जी, वास्तव में सब ब्रह्म ही है, भिन्न कुछ भी नहीं। सब प्रकार से सर्वात्मा ही स्थित है। चित्त और चित्त स्पंदन, यह भेद कल्पना वास्तव में कुछ नहीं। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है, और सब भ्रम से भासित होते हैं। जैसे भ्रम दृष्टि से आकाश में मोती दिखते हैं, और नेत्र मूंद कर खोलो तो तरवर प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये जगत भ्रम से भासित होता है। हे राम जी, हम इस संसार समुद्र के पार हुए हैं। हम सरीखे ज्ञानवानों के यथार्थ वचन सुनकर हृदय में धारण करो तो शीघ्र ही आत्मपद की प्राप्ति होगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह संसार बड़ा आपदा का समुद्र है। इसमें जो कोई श्रेष्ठ पुरुष है वह सत्संग और सत्शास्त्र के विचार से समुद्र को लंघ जाता है और परमानंद निर्भय पद को
जो आदि अंत और मध्य से रहित है प्राप्त होता है, और जो संसार समुद्र के सम्मुख हुआ है वह दुख से दुख को प्राप्त होता है और कष्ट से कष्टतर नरक को प्राप्त होता है। जैसे विष को विष जान उसका पान करता है और वह विष उसका नाश करता है, वैसे ही जो पुरुष संसार को असत्य जानकर फिर संसार की ओर यत्न करता है सो मृत्यु को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष आत्मपद से विमुख है पर उसे कल्याण रूप जानता है और उसके अभ्यास का त्याग कर संसार की ओर धावता है, वह वैसे ही नष्ट होगा और जन्म मरण को पावेगा जैसे किसी के घर में अग्नि लगे, वह तृण के घर और तृण ही की शैया में शयन करे तो वह नष्ट होगा। जो संसार के पदार्थों में सुख मानते हैं वे सुख बिजली की चमक से है, जो होके मिट जाते हैं स्थिर नहीं रहते। संसार का दुख आगमपाई है। हे रामचंद्र जी, यह संसार अविचार से भासता है और विचार करने से लीन हो जाता है। यदि विचार करने से लीन न होता तो तुमको उपदेश करने का काम ही न था। इसी कारण पुरुषार्थ चाहिए। जैसे हाथ में दीपक हो और अंधा होकर कूप में गिरे सो मूर्खता है, वैसे ही संसार भ्रम के निवारने वाले गुरु और शास्त्र विद्यमान है, और जो उनकी शरण न आवे वह तो मूर्ख ही है। हरि ओम। हरि हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 252। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह सब जगत आत्मरूप है, इसलिए हे राम जी, सब जगत अकारण और आत्मा का आभास है, कारण से कुछ नहीं बना। अनंत ब्रह्म सत्ता ब्रह्मांड में आभास जगते हैं। वे अज्ञानी को कार्य कारण सहित प्रतीत होते हैं। उनमें नीति हुई है, पर जब जाग कर देखोगे तब सब अद्वैत रूप दिखेगा। न कोई नीति है और न जगत है। जब तक जीव अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है तब तक जो पदार्थ उस सृष्टि में है वही दिखेगा और जैसा कर्म है वही भासित होगा। यह जगत एक स्वप्न है जिसमें स्वर्ग आदिक इष्ट पदार्थ और नरक आदिक अनिष्ट पदार्थ है, और उनके प्राप्त होने का साधन धर्म तथा अधर्म है। धर्म स्वर्ग सुख का और अधर्म नरक दुख का साधन है। जब तक अविद्या रूपी निद्रा में जीव सोया हुआ है तब तक इनको यथार्थ जानता है, पर जब जागेगा तब सब आत्मरूप होगा। इष्ट अनिष्ट कोई न रहेगा। यह सब जगत अनुभव रूप है और अनुभव सदा जागृत ज्योति है, उसी को जानो। जिन पुरुषों ने इन अनुभवों को नहीं जाना वे उन्मत्त पशु हैं, क्योंकि वे आत्मबोध से शून्य हैं। वे सदा समीपवर्ती आत्मा को नहीं जानते, इससे उन्मत्त है, क्योंकि उन्मत्त को भी अपना आपा भूल जाता है। जैसे किसी को पिशाच लगता है तब उसको अपना स्वरूप भूल जाता है,
और पिशाच ही देह में बोलता है, वैसे जिसको अज्ञान रूपी भूत लगता है वह उन्मत्त हो जाता है, आत्म स्वरूप को नहीं जानता। वह विपर्य बुद्धि से देहादिक को आत्मा जानता है और विपर्य शब्द करता है। जिनको स्वरूप में अहम प्रतीति है उनको सब जगत आत्मरूप दिखता है। हे रामचंद्र जी, आदि सृष्टि किसी कारण से बनी होती तो उसके पीछे प्रलय आदि में कुछ शेष रहता, पर वह अत्यंत अभाव होती है, इसलिए सब जगत कारण है। जैसे चिंतामणि से अकारण पदार्थ दिखता है, वैसे यह अकारण है, न कहीं संस्कार है और न स्मृति है, सब आत्मा के पर्याय है, आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। इससे सब जगत को आत्मरूप जानो। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जो संस्कार से अनुभव न होता और अनुभव से स्मृति न होती तो इस प्रकार प्रसिद्ध क्यों दिखते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारा यह संशय भी दूर करता हूं। जैसे हाथी के बालक को मारने से सिंह को कुछ यत्न करना नहीं पड़ता, जैसे हाथी के बालक को मारने में सिंह को कुछ यत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही इस संशय का नाश करने में मुझे कुछ यत्न नहीं करना पड़ता। जैसे सूर्य के उदय हुए तिमिर का अभाव हो जाता है, वैसे ही मेरे वचनों से तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, यह सब जगत चिन्मात्र स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, परंतु पुतलियां कुछ बनी नहीं, उसके मन में पुतलियों का आकार है, वैसे ही आत्मरूपी खंभे में चित्तरूपी शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है। हे रामचंद्र जी, खंभे में पुतलियां निकालते हैं तभी निकलती है, परंतु आत्मा तो अद्वैत और निराकार है, उसमें और कुछ नहीं निकलता, उसमें वाणी की भी गति नहीं, वह चैतन्य मात्र है। अहम के फुरने से वह अपने को चैतन्य जानता है और फिर आगे शब्दों के अर्थ की कल्पना करता है। अपने को शुद्ध अधिष्ठान चैतन्य जानना ही ज्ञान है। ईश्वर, जीव, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, कुबेर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, देश, काल इत्यादि शब्द और अर्थ स्फुरण ही में हुए हैं। जैसे एक ही समुद्र में द्रवता से आवर्त, तरंग, फेन और बुलबुले आदि नाम होते हैं, वैसे ही सब ब्रह्म ही के नाम हैं। ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं। ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। वह फुरने से जगत आकार होकर भासता है और फुरने से रहित होने पर जगत आकार मिट जाता है। परंतु फुरने न फुरने में ब्रह्म ज्यों का त्यों है। जैसे स्पंदन और निस्पंदन में वायु ज्यों की त्यों है और सब पदार्थ जो दिखते हैं वे ब्रह्म स्वरूप है। जैसे स्वप्न में अपना ही अनुभव पहाड़, वृक्ष आदि नाना प्रकार का जगत होकर भासता है, वैसे ही ब्रह्म सत्ता ही जागृत जगत रूप होकर दिखती है। वही कहीं अंतवाहक, कहीं आदि भौतिक, कहीं ईश्वर और कहीं जीव आदि होकर भासित होती है। इससे लेकर शब्द अर्थ संयुक्त जो जीव प्रकट होता गया है, वह ब्रह्म सत्ता ही इस प्रकार स्थित हुई है। जैसे खंभे में पुतलियां खंभा रूप होती है, वैसे ही आत्मा आकाश में जगत आत्म रूप है।
आत्मा से भिन्न कुछ नहीं। जैसे उसमें जगत आभास है, वैसे ही स्मृति अनुभव भी आभास है। स्मृति जो संस्कार है, उससे जगत की उत्पत्ति तब कही है जब स्मृति आभास न हो। स्मृति संस्कार भी तो आभास है, फिर वह जगत का कारण कैसे हो? स्मृति भी तब होती है जब प्रथम जगत होता है। जब जगत ही नहीं तो स्मृति कैसे हो? इससे जगत आभास मात्र है, इसका कारण कोई नहीं। हे राजन, स्मृति संस्कार जगत का कारण तब हो जब कुछ जगत आगे हुआ हो, सो तो कुछ हुआ नहीं, और अनुभव उसका होता है जो पदार्थ भासित होता है। सो इस जगत के आदि में कुछ जगत का अंश न था, फिर अनुभव कैसे कहूं? जो अनुभव ही न हुआ तो स्मृति किसको हो? और जब स्मृति ही न हुई तो फिर उससे जगत कैसे कहूं? इसलिए हे रामचंद्र जी, आदि जगत अकारण अकस्मात उपजा है। जैसे रत्न की चमक होती है, वैसे ही जगत है। यह पीछे से कारण कार्य रूप भासित होता है। इससे हे रामचंद्र जी, जिसका कारण कोई न हो, उसे जानिए कि उपजा नहीं। वह जिसमें दिखता है वही रूप है, अधिष्ठान से भिन्न कुछ नहीं। सब जगत ब्रह्म स्वरूप है। स्मृति भी भ्रम में आभास जगा है, और अनुभव भी आभास है। सो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं हुआ, और आभास भी कुछ उपजा नहीं। आभास की नाई जगत दिखता है। आत्मसत्ता अद्वैत है, जिसमें आभास, स्मृति, अनुभव, जागृत और स्वप्न की कल्पना कुछ नहीं तो क्या है? ब्रह्म ही है। पूर्णा जिसे कहते हैं, वह कुछ वस्तु नहीं है। जैसे खंभे में शिल्पी पुतलियों की कल्पना करता है, वैसे ही स्पंदन चैतन्य आत्मा में जगत की कल्पना करता है। शिल्पी तो आप भिन्न होकर कल्पना करता है, और यह चित्त सत्ता ऐसी है कि अपने ही स्वरूप में कल्पना करती है और जगत रूपी पुतलियां देखती है। आत्मा आकाश रूपी खंभा है, उसमें जगत भी आकाश रूपी पुतलियां है। जैसे आकाश अपने आकाश भाव में स्थित है, वैसे ही ब्रह्म अपने ब्रह्म भाव में स्थित है। जगत भिन्न दिखता है, परंतु अचैत्य चिन्मात्र स्वरूप है। भेदभाव को नहीं प्राप्त हुआ, और विकारवान भी दिखता है, परंतु विकार नहीं हुआ। जैसे स्वप्न में जीव आप ही सब स्पष्ट दिखते हैं, वैसे यह जगत अपने आप में दिखता है, परंतु कुछ नहीं है। हे रामचंद्र जी, यही आश्चर्य है कि मैंने अपने अनुभव को प्रकट करके उपदेश किया है। जीव आप भी जानते हैं, स्वप्न में नित्य देखते हैं और सुनते भी हैं, परंतु निश्चय करके जान नहीं सकते, और स्वप्न के पदार्थों को मूर्खता से त्याग नहीं सकते। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो पुरुष इंद्रियों के इष्ट विषयों को पाकर सुख नहीं मानता और अनिष्ट विषयों को पाकर दुख नहीं मानता, इनके भ्रम से मुक्त है और
बड़े भोग प्राप्त हो तो भी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, उसको जीवन मुक्त जानो। हे रामचंद्र जी, सब शब्द अर्थ जिसको द्वैत रूप नहीं दिखते, उससे तुम जीवन मुक्त जानो। जिस अविद्या रूपी जागृत में अज्ञानी जागते हैं, उसमें ज्ञानवान सो रहे हैं, और परमार्थ रूपी जागृत में अज्ञानी सो रहे हैं। वे नहीं जानते कि परमार्थ क्या है, परंतु उसमें जीवन मुक्त स्थित है। इस कारण ज्ञानवान इष्ट अनिष्ट विषयों को पाकर सुखी और दुखी नहीं होते। उनका चित्त सदा आत्मपद में स्थित है। राम जी ने पूछा, है भगवान, जो पुरुष सुख पाकर सुखी और दुख से दुखी नहीं होता, वह तो जड़ हुआ, चैतन्य तो न हुआ। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, सुख दुख तब होता है जब तक चित्त को जगत का संबंध होता है। जब चित्त जगत के संबंध से रहित चिन्मात्र होता है, तब उपाधिकृत सुख दुख नहीं रहते। जो अपने स्वभाव में स्थित पुरुष है, वे परम विश्राम को प्राप्त होते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु स्वरूप से उनको कर्तव्य का उत्थान कुछ नहीं होता और सदा अद्वैत में निश्चय रहता है। नेत्रों से वे देखते हैं, परंतु द्वैत की भावना उनको नहीं भूलती। जैसे अत्यंत उत्तम को सब पदार्थ दिखते हैं, परंतु सब पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही जिसकी बुद्धि अद्वैत में दृढ़ हुई है, उसे द्वैत रूप पदार्थ नहीं भासित होते। जिनको द्वैत नहीं दिखता, उनको सुख दुख कैसे लगे? उन पुरुषों ने वहां विश्राम किया है जहां न जागृत है, न स्वप्न है और न सुषुप्ति है। वे सब द्वैत से रहित अद्वैत रूपी शैया में विश्राम कर रहे हैं और संसार मार्ग को नांग गए हैं। आत्मा के प्रमाद से जीव को कष्ट होता है। जो अपनी विभूति विद्या को त्याग कर प्रसन्न होता है और फिर संसार के क्रूर मार्ग में कष्ट पाता है, वह मनुष्य नहीं, मानो मृग ही है। वह संसार रूपी वन में भटकता कष्ट पाता है। जब प्यास से व्याकुल होता है, तब जल की ओर दौड़ता है, पर वहां जाता नहीं। पर जहां जाता है, वहां मरुस्थल की नदी मृग मरीचिका ही दिखती है, जल नहीं प्राप्त होता। तब आगे दौड़ता है और प्यास अधिक बढ़ती जाती है। इस प्रकार दौड़ता दौड़ता जड़ हो जाता है और दुखी होकर मर जाता है, परंतु उसे जल नहीं प्राप्त होता। यह जल, दौड़ना, जड़ता और मरना चारों अलग अलग सुनो। हे रामचंद्र जी, मन ही मृग है जो संसार रूपी वन में आ पड़ा है। यह इंद्रियों के विषय रूपी जलाभास को सत्य जानकर शांति के लिए तृष्णा रूपी मार्ग में दौड़ता है, पर वे विषय आभास मात्र है और उनमें शांति रूपी जल नहीं है। इसलिए वह दौड़ता दौड़ता जब वृद्ध अवस्था में पड़ता है, तब जड़ होकर बड़े कष्ट को प्राप्त होता है, पर शांति रूपी जल नहीं पाता और इससे तृप्त भी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, मनुष्य मानो मजदूर है जिसके सिर पर बड़ा भार है। वह अटपटे मार्ग में चला जाता है, जहां उसको चोर ने लूट लिया है, इससे दुखी होता है। हे रामचंद्र जी, कर्म इंद्रियों
और ज्ञानेंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषय है, इनसे राग द्वेष रूपी चोर ने विचार रूपी धन हर लिया है। इससे वह राग द्वेष और तृष्णा रूपी अग्नि से जलता है। बड़ा आश्चर्य है कि ज्ञानी लोग ऐसे कुमार्ग को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और अन्य आनंद को त्याग कर परमानंद को आनंद को प्राप्त हुए हैं। उन्मुक्त पुरुषों को संसार का दुख सुख व्याप नहीं सकता, क्योंकि वे परम अद्वैत शुद्ध सत्ता को प्राप्त हुए हैं। वे सबको देखते हैं। ग्रहण त्याग रूपी अग्नि को त्याग कर उन्होंने परम पद में विश्राम पाया है और सदा उसी में सोए रहते हैं। वास्तव में सुख से वे ही सोते हैं और उनके भीतर सदा शांति रहती है, परंतु वे जड़ता से रहित है और आकाश से भी अधिक सूक्ष्म सत्ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे समुद्र में धूल नहीं होती और सूर्य में अंधकार नहीं होता, वैसे ही उनमें इंद्रियों के इष्ट विषयों की तृष्णा नहीं होती। उन विषयों से रहित होकर उन्होंने विश्राम पाया है। यह आश्चर्य है कि अणु से अणु और महत से महत होकर भी वे केवल विश्राम को प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जो आत्मसत्ता की ओर से सोए पड़े हैं उनको दुख होता है, पर ज्ञानवान द्वैत जगत की ओर जड़ हुए हैं और अपने स्वरूप में स्थित है, इससे उनको दुख कुछ नहीं। वे जागृत की ओर से सोए हैं। उनका अविद्याकृत जगत और दृश्य का संबंध दूर हो गया है। जब वे इस ओर से सोए हैं तो उनको फिर दुख कैसे हो? वे पुरुष सदा अद्वैत रूप है। वे अनंत जगत के कर्ता है और अपने को सदा अकर्ता जानते हैं। ऐसे आश्चर्य पद में उन्होंने विश्राम पाया है। जगत के समूह सत्ता समान में स्थित होकर उन्होंने विश्राम पाया है, यह आश्चर्य है। वे सब क्रिया करते हैं, परंतु सदा अक्रिय पद में स्थित है और संपूर्ण पदार्थों को स्वप्नवत जानकर सुषुप्त हुए हैं। वे आकाश से भी अधिक सूक्ष्म हैं, क्योंकि आत्मसत्ता में विश्राम पाया है। वह आत्मसत्ता आकाश को भी व्याप रही है। उसी को आत्मवत जानकर वे स्थित हुए हैं। जो परम स्वच्छ पद है, उसमें सब शब्द अर्थ आकाश रूप हो जाते हैं और आकाश भी आकाश हो जाता है। उस पद में उन्होंने विश्राम किया है, यही आश्चर्य है। नेत्र उनके खुले हुए हैं पर सुषुप्ति में स्थित है। ऐसे सुषुप्ति है कि उनका दृग और दृश्य भाव दूर हो गया है। वे जगत के प्रकाश से रहित और परम प्रकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, वे बाहर के भोग्य पदार्थों से रहित है और आत्मा में स्थित है। प्रकट में वे सोते हैं पर सुषुप्ति में जागते हैं और जागृत से उनको सुषुप्ति है। उस सुषुप्ति से वे सोए हैं और कर्म करते हैं, परंतु कर्ता कारण भाव से रहित है। क्रोध भी करते हैं, परंतु क्रोध के स्फुरण से रहित है। सब ओर से प्रकाशवान निर्भय होकर विश्राम करते हैं। कामना करते भी दिखते हैं, परंतु तृष्णा से रहित है और निसंकल्प पद में स्थित हुए हैं। यही आश्चर्य है कि जिस क्रिया की ओर वे देखते हैं, उसी ओर उनको शांति दिखती है।
क्योंकि एक मित्र उनके साथ रहता है, इससे कोई दुख उनके निकट नहीं आता। राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह मित्र कौन है? ज्ञानी का कोई कर्म मित्र है अथवा आत्मा में विश्राम का नाम मित्र है? यह संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, निष्काम कर्म ही वह अपना मित्र है, अर्थात अपना ही प्रयत्न उनका मित्र है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक ये तीनों ताप सदा अज्ञानी को जलाते हैं, पर ज्ञानी को नहीं, जो बड़ा कष्ट और बहुत कोप भी उनको स्पर्श नहीं करता। जैसे कमल को जल नहीं स्पर्श करता, वैसे ही ज्ञानी को कष्ट नहीं स्पर्श करता, क्योंकि वह मित्र उनके साथ रहता है। जैसे बालक का मित्र बालक होता है, सो बड़े होने पर भी उसका हितैषी होता है, वैसे ही चिरकाल से ज्ञानवान ने जो अभ्यास किया है, वही उसका मित्र होकर साथ देता है और दुष्ट क्रिया की ओर उसे नहीं प्रवृत्त होने देता, शुभ कर्म की ओर ही प्रवृत्त करता है। जैसे पिता पुत्र को अशुभ की ओर से बरचकर शुभ की ओर लगाता है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको तृष्णा से वर्जन करता है और आत्मा की ओर लगाता है। वह राग द्वेष रूपी अग्नि से निकालकर समता रूपी शीतलता उसे देता है। ऐसा विचार रूपी उसका मित्र उसे सब दुख क्लेश आदि से उबार लेता है। जैसे मल्लाह नदी के पार ले जाता है। हे रामचंद्र जी, विचार रूपी मित्र बहुत सुंदर है, शांत रूप है। वह सब मल को जलाने वाली अग्नि है। जैसे अग्नि स्वर्ण के मैल को जलाकर उसे निर्मल बनाती है, वैसे ही विचार रूपी अग्नि राग द्वेष रूपी मल को जलाती है। जब विचार रूपी मित्र आता है, तब स्वाभाविक चेष्टा निर्मल हो जाती है और वह वेदोक्त मार्ग में विचरता है। तब सब कोई उसको देखकर प्रसन्न होते हैं और दया, कोमलता, अमान और अक्रोध आदि गुणों से प्राप्त होते हैं। जैसे तिलों में तेल, फूल में सुगंध और अग्नि में गर्मी रहती है, वैसे ही विचार में शुभ आचार रहते हैं। विचार रूपी मित्र शूर है। जो कोई शत्रु होता है उसको वह पहले मारता है और अज्ञान रूपी शत्रु का नाश करता है, जैसे सूर्य तम का नाश करता है। फिर वह दीपक के प्रकाश सा साथ होता है। विषय भोग रूपी अंधे कूप में गिरने नहीं देता और सब ओर से रक्षा करता है। जिस ओर वह पुरुष जाता है, उस ओर सबको प्रसन्नता होती है। हे रामचंद्र जी, उसकी वाणी कोमल, मधुर और स्निग्ध होती है। वह उदाराशय, क्षोभ से रहित होकर लोगों का उपकार करता है और वाणी से सबको प्रसन्न रखता है। वह सौहार्द, शांति और परमार्थ का कारण है। हे रामचंद्र जी, वचन तो उसके प्रसन्नता के लिए होते हैं और वह आप भी सदा प्रसन्न रहता है। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने भर्ता को सदा प्रसन्न रखती है, वैसे ही विचार रूपी मित्र उसको सदा प्रसन्न रखता है और शुभ आचार में चलाता है। दान, तप, यज्ञ आदि शुभ कर्म वह आप भी करता है और लोगों से भी कराता है।
जब अंतःकरण में विवेक रूपी मंत्री आता है तब वह वहां अपने परिवार को भी साथ ले आता है। राम जी ने पूछा, है भगवान, उसका परिवार कौन है? हरि ओम, हरि ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।